हेलो गाइस, मैं नरेश पाल शर्मा। आज हम द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है x² - 3x - 10 = 0। तो सर्वप्रथम x² का गुणांक 1 और -10 अचर पद है, इसको गुणा करेंगे अलग से, तो 10 इंटू +1 ये हो जाएगा -10। इसके फैक्टर करेंगे, इनका टोटल -3 होना चाहिए और गुणनफल -10 होना चाहिए। तो इसके गुणनफल करेंगे -5 इंटू 2। जब इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल इसका हो जाएगा -3, अर्थात x² - 5x + 2x - 10 = 0। ये मध्य पद के गुणनखंड हो गए दो पदों में। अब प्रथम दो पदों में कॉमन करेंगे, x बचेगा x - 5। दो घात है तो एक घात कॉमन हो गई और एक घात बच गई x। इसी प्रकार दूसरे पद में x कॉमन हो गया, बच गया -5। अब इन दोनों पदों में प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा और इसमें बचेगा x, दूसरे पद में से बचेगा 2 पंजे 10 = 0। अब यहाँ दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, पहला गुणनखंड और ये दूसरा गुणनखंड। इन दोनों में देखते हैं कॉमन संख्या। कॉमन संख्या हमारी ब्रैकेट की है x - 5। तो पहले पद में से बचता है x और दूसरे पद में से बचता है 2 = 0। यहाँ पर दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। दिस इम्प्लाइज दस पहले गुणनखंड से x - 5 = 0 यदि लिख लेते हैं तो इससे प्राप्त होगा x = 5, यानी पहला इसका मूल प्राप्त हुआ x = 5। तथा दूसरा हमारा गुणनखंड है x + 2। इसके स्थान पर 0 लिख देते हैं तो x = प्राप्त होगा -2, यानी +2 पक्षांतर हो गया -2। तो इस प्रकार इसके दो गुणनखंड दो मूल प्राप्त हुए। दिए समीकरण के मूल बराबर 5 और -2। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, इसमें और पहले प्रश्न में थोड़ा अंतर है। x² का गुणांक यहाँ पर 1 था और यहाँ गुणांक है 2 और ये अचर पद है, तो 2 गुणा -6 बराबर हो जाएंगे 6 दूनी 12, यानी 12 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका योगफल 1 आए। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 3, यानी 4 × 12। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा प्लस का बनाएगा, ये फिर बदल जाएंगे। तो मध्य पद के स्थान पर आप लिख देंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब मध्य पद में देखते हैं 4x और -3x योगफल करने पर आ जाता है +1x। अब प्रथम दो पदों में से कॉमन हो जाएगा 2x। इसमें 2x कॉमन हो गया, x की घात 2 है, बचा 1 और यहाँ पर बचा +2। 2x की 2 से गुणा करेंगे 4x आएगा, 2x का x से गुणा करेंगे तो 2x² आएगा। अंतिम दो पद हैं, इनमें -3 कॉमन आ रहा है, बचेगा x + 2 = 0। जब इनकी गुणा करके देखते हैं तो -3x प्राप्त हो जाएगा और -3 और 2 की गुणा होगी तो आएगा 2 × 6। अब दो पदों में से x + 2 और x + 2 कॉमन हो गया, तो x + 2 पहले पद में से बचा 2x और दूसरे में से बचा -3 = 0। प्रथम पद के स्थान पर यदि हम x + 2 = 0 लिख देते हैं तो x पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा -2 तथा 2x - 3 = 0 यदि ले लेते हैं, दूसरा गुणनखंड बराबर 0 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x = 3
और x इज इक्वल टू 3/2। इस प्रकार x के दो मान प्राप्त हुए हैं, तो लिखेंगे दिए समीकरण के मूल -2 और 3/2। इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम और गुणनखंड प्राप्त करेंगे। यहाँ हमें मुख्य रूप से गुणनखंड प्राप्त करने की विधि का अभ्यास करना है। अगला प्रश्न 100x² - 20x + 1 = 0। यहाँ पर x² का गुणांक 100 और अचर पद 1 इसकी गुणा कर लेंगे तो प्राप्त होगा 100 एकम 100। तो मध्य पद के गुणनखंड हमें प्राप्त करने के लिए हमें गुणनफल लाना है 100 और योगफल -20। तो -10 गुणा -10 यदि गुणा करते हैं तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है और 10 दाएं 100, अर्थात बीच वाले पद के दो खंड हो जाएंगे, माइनस का tan x माइनस का tan x प्लस 1 = 0। अब -10 जब जोड़ेंगे तो आएगा -20, यानी पहला पद सही है, दूसरा पद के ये दो भाग आ गए और प्लस का 1 आ गया। अब प्रथम दो पदों में से देखते हैं 10x कॉमन है तो 10 दाएं 100 x 10x कॉमन है और इसमें से बचा 10 एकम 10, यानी 10 दाएं 100 और x और x से गुणा होकर x² हो गया और 10x की जब -1 से गुणा होगी तो आएगा -10x। दोनों पदों में एक कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आएगा और ये आ जाएगा tan x -1 = 0। देखिए दोनों ब्रैकेट, पहले पद की ब्रैकेट और दूसरे पद की ब्रैकेट समान आ गई, तो ये आ गई कॉमन tan x -1, पहले में से बचा tan x और दूसरे में से बचा -1। दोनों ब्रैकेट समान है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसके एक जैसे मान आएंगे, परंतु यदि tan x -1 = 0 रख दें तो यहाँ पर 0 रखने पर दूसरे गुणनखंड से गुणा होकर 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो हमने प्रथम गुणनखंड को 0 के बराबर रखा है, अब इसे पक्षांतर करेंगे तो tan x = 1 तथा x = 1/10। ये हमारा पक्षांतर के बाद x का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड है tan x -1 = 0, बिल्कुल पहले ही गुणनखंड के समान है, तो इसमें भी x का मान हो जाएगा 1/10। ये दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, तो लिख देंगे अतः दिए समीकरण के मूल 1/10, 1/10। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में x² का गुणांक है √2 और अचर पद है 5√2। यहाँ पर √2 और 5√2 की गुणा करेंगे, गुणनफल प्राप्त होगा 5 × 2। √2 और √2 की संख्या गुणा करने पर √ हट जाता है, केवल मूल संख्या रह जाती है, तो 5 × 2 अर्थात 5 दूनी 10। अब लाना है हमको कितना, मध्य पद है 7x, यानी 5 × 2 = 10, यानी प्रथम इसका पद प्राप्त हो जाएगा। पहले तो पहला पद लिख लेंगे प्लस 5x + 2x + 5 √2
इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में से केवल x कॉमन है, x कॉमन है, यहां बच गया √2 इंटू एक्स प्लस 5। अंतिम दो पदों में √2 कॉमन हो जाएगा। √2 कॉमन होने पर ब्रैकेट में बचेगा √2, क्योंकि इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 2, और x प्लस √2 कॉमन हो गया तो ये बच गया यहाँ पर 5 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले पद का ब्रैकेट और दूसरे पद का ब्रैकेट समान है, तो ये हो गए हमारे कॉमन √2 x प्लस 5, और दूसरा पद हो गया पहले में से बचा x और दूसरे में से बचा √2, बाकी कॉमन वाले पहले हम लिख चुके हैं इक्वल टू 0। प्रथम पद बराबर 0 रखने पर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 को पक्षांतर किया, माइनस का 5 आएगा, ये गुणांक की संख्या बटे में आ जाएगी, और x का मान प्राप्त हो गया -5/√2। तथा दूसरा पद हमारे पास गुणनफल बचा है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का √2। दूसरा गुणनफल प्राप्त हुआ x का मान प्राप्त हुआ x इक्वल टू माइनस का 2। तो दिए समीकरण के मूल पहला आ गया माइनस का 5/√2 तथा दूसरा आ गया माइनस का √2। ये दिए हुए समीकरण के मूल प्राप्त हो गए। इसी प्रकार हम आगे जो भी प्रश्न है इसी विधि से हल करेंगे, इन्हें नोट कर लीजिएगा।